ये 2x बन गया। ग्रेटर देन 0 के लिए ये 1 1 ऑन 2 है, लेकिन लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन 0 है। अगर मैं इसको शो करना चाहूं तो मैं बड़े प्यार से कह सकता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -1 -1 प्लस -1 का मॉड दैट इज -1 प्लस 1 एंड दैट इज 0। ठीक है जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -2 अगेन -2 प्लस -2 का मॉड दैट इज -2 प्लस 2 इट विल बी 0 सिंस -1 नॉट इक्वल टू -2 but f of -1 f of -2 के बराबर। Therefore f is 1 1 या many 1 many 1 1 तो नहीं है। क्लियर है? बात समझ आई? ऑन टू के लिए चेक करें, आप इस ग्राफ को देख पा रहे हैं? हाँ पक्का ग्राफ को देख पा रहे हैं? अच्छा, अगर ग्राफ को देख पा रहे हैं तो इसकी रेंज क्या है? हाँ 0 से इन्फिनिटी। 0 इंक्लूडेड है कि नहीं है? अच्छा, रेंज 0 से इन्फिनिटी है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा नेगेटिव वैल्यू ऑफ x तो आई ही नहीं ना। ये बात समझ आई? सिर्फ ऊपर ऊपर रह गया, y की ऊपर ऊपर वाली वैल्यूज रह गई, तो 0 से इन्फिनिटी। इसका मतलब रेंज क्या है? क्या रेंज सबसेट ऑफ कोड में हुई के बराबर हुई? सबसेट क्यों? कोड में क्या है? रियल नंबर। ठीक है बेटा, इसका मतलब हेंस f इज many 1 into 1। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये नन ऑफ दीज है, क्योंकि ना ही इंजेक्टिव है ना ही सब्जेक्टिव है। बाइजेक्टिव का तो मतलब ही नहीं बनता। देखिए कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन आता है ना वो इस तरीके का, आप पिछले कई सालों का पेपर उठाकर देख लेना, जब भी फंक्शन का क्वेश्चन आया वो इसी तरीके का आया। एफ एक्स दे रखा है, एफ फ्रॉम आर टू आर फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए सो दैट द गिवन फंक्शन इज 1। कहता फंक्शन 1 1 होना। अब 1 1 के लिए क्या करोगे? आप एक्स और वाई लोगे, इक्वेट करोगे, ए कट देगा, कुछ नहीं बचने, क्या करोगे? जब भी कभी कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आता है, मैंने आपको एक चीज बताई है, आपके दिमाग में 1 1 का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? ईदर द फंक्शन इज रेगुलरली इंक्रीजिंग और द फंक्शन इज रेगुलरली। ठीक है जी। रेगुलरली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जो एफ डैश एक्स है या तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होना। ये चीज को दिमाग में बैठा। इज इट क्लियर? ओके, ये एफ एक्स है, आप एफ डैश एक्स निकाल ही लोगे। जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो बोलो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे होगा? कोई शक? ये क्या हो जाएगा? 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर कर दो सीधा ही, प्लस 2x प्लस 3x 5x कर दो प्लस 3। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके देखना यही बनेगा, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 7x स्क्वायर आ जाएगा। देन 3x प्लस 2ax 3 प्लस 2ax आ जाएगा प्लस a आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। 2x क्यूब घर चले गए,
5x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x 5 माइनस 3 2 माइनस ये 2 है ठीक है जी प्लस 3 माइनस चलो अब ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ठीक है जी अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना इन जनरल ये होल स्क्वायर क्वांटिटी है इसका कोई रूल नहीं होल स्क्वायर क्वांटिटी का इसके रेगुलर इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में कोई रोल नहीं होता आपने इनइक्वालिटीज आपने पढ़ी होंगी पिछले साल ठीक है डेवी कर्व मेथड पढ़ा आपने नहीं पढ़ा डेवी कर्व मेथड नहीं पढ़ा ओके आपने जब भी इनइक्वालिटीज देखी होगी ना उसमें क्या तो जब भी कोई जो चीज पॉजिटिव होती है ना उसका कोई रोल नहीं होता जैसे हम कहते हैं सपोज ex into x minus 2 greater than 0 what is the value of x for which this x minus 2 greater than 0 इसका कोई रोल है ही नहीं ये हमेशा पॉजिटिव होती है तो x शुड बी ग्रेटर देन 2 इसी के रूल पर तो ऐसे ही इसका कोई रोल नहीं है कि होल स्क्वायर क्वांटिटी तो रोल में कौन रह गया सिर्फ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ax प्लस 3 माइनस ठीक है इसका नाम कोई hx फंक्शन का दे दो ये hx कोई फंक्शन h डैश x निकालना है आपने क्या होगा माइनस 4x प्लस 2 माइनस 2 ऐसे आ जाएगा बात समझ आती है तो एच डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 लेकिन बीच में x फंस रहा है आपके लिए समस्या है तो आपको ये मालूम है कि ये फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव या नेगेटिव कब रहेगा कोई चीज क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव या हमेशा ही नेगेटिव कब रहती है या हमेशा ग्रेटर देन 0 या हमेशा लेस देन 0 डी की कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जो उसे हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव बनाए अब a नेगेटिव है a लेस देन 0 और d लेस देन 0 विल मेक इट ऑलवेज लेस देन 0 बात समझ आई तो बेटर क्या है ये चीज छोड़ के आप d निकाल लीजिए d क्या होगा d स्क्वायर 2 माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 इंटू 3 माइनस a शुड बी लेस देन 0 दैट इज 4 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 8 into 3 24 8 into minus a should be less than 0 तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 8a 16a प्लस 28 is less than 0 a square minus 4a plus 7 should be less than बोलो जी कौन सी ऐसी a की वैल्यू है इसे फैक्टर करते हैं 7 के फैक्टर एडिशन 4 नहीं तो गंदी वैल्यूज आई कहीं कैलकुलेशन में गलती है नहीं तो निकालना तो पड़ेगा ही बी स्क्वायर ए की वैल्यूज निकाल लो क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी 16 माइनस 4 इंटू 7 28 रूट डी इमेजिनरी आ रहे हैं तो नो वैल्यूज ऑफ दिस एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखिए प्लीज आपने गलती की उसकी है इसका डेरिवेटिव कैलकुलेशन चेक करो टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3 ये तो ठीक है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 7x स्क्वायर ये भी ठीक है प्लस 3x प्लस 2ax 3 प्लस 2ax ये भी ठीक है प्लस a ये भी ठीक है
-7x² -2x ये भी ठीक है, प्लस 5x -3x 2x -2ax ये भी ठीक है। कैलकुलेशन तो ठीक लग रही है बेटा? +2 × 1 - x, सॉरी 1 - 1 - ax +3 - इसका d निकालो। -b² -4ac 4 into a is -2, c is 3 - a 24 -8 रिजल्ट तो ठीक आ रहा है बेटा। -8a -8a लेस देन 0, 4 से डिवाइड कर दो, a², इधर देखिए a² -4a +7 लेस देन 0। अभी देखना यार प्लीज, इधर देखिए तो ये क्या बनेगा, a -2 का होल स्क्वायर +3 बन जाएगा। लेस देन 0 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल यार, क्योंकि यहां पर कोई वैल्यू तो आई नहीं रही थी। इसका मतलब ये स्क्वायर क्वांटिटी +3 कैनॉट बी लेस देन 0। तो ये किसी भी a की वैल्यू के लिए ये 1 1 हो ही नहीं सकता। दिस फंक्शन कैनॉट बी 1 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ a, विच इज नॉट पॉसिबल, तुम्हारे सामने ही है। क्योंकि a -2 का होल स्क्वायर अगर लेस देन 0 आ रहा होता फिर तो जब मैं सोचता कि ग्रेटर देन 0 बना के इक्वल टू 2 ले लेता, लेकिन +3 भी है ना साथ में, ये तो कभी भी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन में उसने ये पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर a सो दैट द गिवन फंक्शन इज 1 1। ये जेई का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है शायद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच दिस फंक्शन इज 1। हम इस तरीके से निकालते हैं क्वेश्चन, मतलब वो अपनी कहानी ना जो x = y कॉम्पिटिशन के अंदर हम ये नहीं यूज करते, या तो ग्राफ या डेरिवेटिव में वही मेथड यूज करते। व्हाट माय पॉइंट है ना? अब ग्राफ बनाने आपको आना जरूर चाहिए। y = fx कोई ग्राफ है, मान लीजिए कोई भी ग्राफ, ठीक है, जैसे y = fx = x², तो y = x² क्या होता है? ऐसा ही बनेगा। और y = x² + 2 कैसा बनेगा? ये fx + b है ना, x² + समथिंग, तो ये x एक्सिस पे मूव करता है बेटा, ये क्या लगता है? ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ रहे हैं, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से ग्राफ को क्या फर्क पड़ता है। फंक्शंस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आईटीएफ स्टार्ट करने से पहले आईटीएफ के अंदर ये बहुत काम आनी है चीजें, ख्याल रखना। y = x² आपको आता है, पैराबोला, x² + 2, 2 ऊपर चढ़ गया। अच्छा y = अगर x² -2 होता तो 2 क्या होता? दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा अगर यही y = x mod है और y = x mod +5 है, हाँ वो आएगा भी। y = x mod और y = x mod +5। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, fx + b, अगर fx ग्राफ गिवन है तो fx + b में क्या फर्क पड़ता है? अब x mod का ग्राफ आपको मालूम है क्या बनता है, b बनता है, कहां पे? ओरिजिन बनता है। अच्छा y = x mod +5 कहां बनेगा? है 5 ऊपर चढ़ देगा बस।
इसी का, और यही है कि y इक्वल टू एक्स मॉड माइनस 2 होता तो 2। क्या ये बात समझ आई? पक्का? मैंने पहले कहा बेटा कि सिर्फ y एक्सिस पे घूमेगा। समझ आई बात कि नहीं आई? पक्का? y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब खुद सोचो, मान लीजिए y इज इक्वल टू कोई एफ एक्स ग्राफ है, ये ले लो, ये एक्स ग्राफ है। माइनस का मतलब क्या होगा? आउटपुट नेगेटिव होगी। y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये मान ले y इज इक्वल टू ई रेज टू पर एक्स है, तो y इज इक्वल टू माइनस ई एक्स। क्या हो गया? हाँ, मिरर इमेज कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस? देखो, अगर y की वैल्यू यहाँ पे e0 1 आएगी, तो यहाँ पे x 0 पे क्या आएगा? -1 आएगा। 2 पे e रेज़ टू 2 आएगी, यहाँ पे माइनस e की पावर 2 आएगी। तो आपको लगता नहीं ऐसा शायद ये कर्व ऐसे बन जाए? मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ज्यादा समझाएगा आपको। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ होता है? पैराबोला कैसा? बट अच्छा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ होता है? पक्का? डाउनलोड कर, आप बोल रहे हो ऐसी बनेगा? तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन fx इज टेकन एज माइनस एफ। व्हाट माय पॉइंट? आपको एक्स का ग्राफ आता है तो माइनस एक्स का ग्राफ आ जाएगा। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ आता है तो आपको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का ग्राफ भी आना। इसी तरीके से यू गॉट इट? पक्का? अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, वो माइनस एफ एक्स था, अब एफ ऑफ माइनस एक्स। बात समझ आ रही है? एक्स की जगह आपने माइनस एक्स रखा। पहले तो y इक्वल टू एफ एक्स ले लो ग्राफ। ऐसे मतलब देखो, मान लीजिए y इज इक्वल टू ई एक्स है, ठीक है? अब खुद सोचो, जब x -1 था तो ये e रेज़ टू पावर -5 था, x रेज़ टू पावर -3 e रेज़ टू पावर -3, ठीक है? -2 -1 0, then 1 then 2 then 5 and so on। तो y इक्वल टू e रेज़ टू पावर -x क्या होगा? x की जगह -x डाल दिया, सोच लो, नीचे रख देगा यार, इसका ऐसी तो नहीं बनेगा। खुद सोचो, x की जगह -x डालने से इट विल गिव यू द सॉर्ट ऑफ एग्जैक्टली इमेज ऑफ दिस। ये इमेज यहां बन जाएगी और ये वाली इमेज यहां बन जाएगी। इमेज अंडर y एक्सिस, इफ यू रिप्लेस x टू -x, जब भी कभी x की जगह -x लिखोगे इट विल गिव यू द फॉल्स इमेज दैट इज अंडर y। कोई डाउट है तो बोलो, कोई और बना के देख लो। ये क्या लगेगा कि आपको ये फर्क तभी नजर आएगा जब क्यूबिक होगा, मान लो डिग्री ऑड ऑर्डर हो, ठीक है? एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू -x³ बना के देखो, यू विल फाइंड द डिफरेंस। समझ आई बात क्या नहीं आई? कोई डाउट है तो बोलो। पक्का?
ये बात समझ आती है? एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब बना के देख लो एक बार यार। श्योर है? पता लग गया ना कि वाई एक्सिस में इमेज बनेगी। ओके, अब देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मॉड। बड़ी खतरनाक चीज है यार। एफ एक्स का मॉड का मतलब क्या होगा? कि आपकी जो आउटपुट है वो एक्स एक्सिस से नीचे नहीं हो सकती, अगर है तो बदल दो। क्या बोला मैंने? दिस इज सपोज आपका साइन एक्स का ग्राफ है। इधर देखो, साइन एक्स का ग्राफ तो आप सबको आता है, प्यारा सा ग्राफ होता है ऐसे कि नहीं? ऐसे होता है। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का मॉड क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले ये चीज नीचे है। मॉड में क्या है? अलाउड ही नहीं है। मॉड में क्या है? अलाउड नहीं है। ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये तो ऊपर है ही है। ये क्या है? नीचे, इसे फिर थप्पड़ मारो ऊपर, फिर ये ऊपर तो है, लाइक दिस। जेडी मर्जी को मुझे, जितनी अगर वो नीचे है, व्हाट विल हैपन? अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है, व्हाट विल हैपन व्हेन y इज इक्वल टू एफ एक्स का मॉड की बात करेगा तो ये तो है ही है। ये नीचे वाला ट्रायंगल भी ऊपर चल जाए, लाइक, समझ आई मेरी बात? मॉड के अंदर जो भी चीज नीचे है वो ऊपर चले। कल पहले भी पक्का? ओके, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बनाओ पहले एक बार, और फिर log ex का मॉड बनाओ एक बार। जल्दी से बनाओ, log x और log x का मॉड दोनों को बनाओ जल्दी से। बन गया कि नहीं बना भाई? log x का तो मैं बताया था आपको, अगर आपको याद है तो मैंने कैसे बताया था, इट विल बी लाइक दिस। ऐसे होता है। तो log x मॉड क्या कहता है? log x मॉड क्या कहता है? जितना ऊपर है वो तो ठीक है, जितना नीचे है ये वापस। समझ आई बात? नहीं आई? क्या हुआ ये वापस? गॉट इट और नॉट? ऐसे ही बनाया आपने पक्का? बेटा मॉड मतलब आउटपुट पॉजिटिव होनी चाहिए ना। अब बन जाएगा। जो चीज नीचे है उसकी इमेज बना दो ना, किसी ऊपर ले जाओ बस, और क्या। देखो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एफ एक्स का होल मॉड और एफ एक्स का मॉड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये फंक्शन की आधी जान होती है। कोई भी क्वेश्चन है कैलकुलस के अंदर ग्राफ बनाने आ गए ना, आधे क्वेश्चन तो ग्राफिकली सॉल्व हो जाते। आई एम टॉकिंग इन कॉम्पिटिशन।
चाहे ना भी देने हो कंपटीशन, फिर भी आना ही जरूर चाहिए, ये क्या रख लेना। अब एफ एक्स का मॉड क्या कहता है, देखो बड़ी अजीब सी बात है। एफ एक्स का मॉड अगर सोचें तो एफ एक्स का मॉड मतलब क्या है यार, ये एफ एक्स ही है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब जो राइट साइड वाली कर्व है, वाई एक्सिस के राइट साइड वाली कर्व है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ है नहीं, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड वाली कर्व है वो माइनस एक्स, मतलब बड़ी खतरनाक सी बात कर रहा हूं मैं कि जो लेफ्ट साइड पे कर्व है वो खत्म ही हो जाएगी, उसका कोई काम ही नहीं है। जो राइट साइड वाली कर्व है उसी की इमेज वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड में बनेगी अगर आप एफ ऑफ एक्स मॉड लो। मतलब मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे कहा कि मेरी कोई कर्व है, तो मान लीजिए कुछ ऐसी आती, ठीक है, यहां तक आई, ये यहां से ऐसे ऐसे चली, ठीक है जी, ये कोई कर्व है मेरे पास। अब ये y इक्वल टू एफ एक्स है, अब इट शुड बी ट्रांसफॉर्म टू y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मॉड। मेरे को एफ ऑफ एक्स मॉड में कन्वर्ट, एक्स मॉड क्या कहती है, अब जरा बात को ध्यान से, एक्स मॉड क्या कहता है, तो बात को प्लीज समझिए। क्या होगा, मैंने क्या कहा, लेफ्ट साइड वाली कर्व तो छोड़ दो, राइट साइड में कोई फर्क नहीं है, तो ये एक्स मॉड क्या होगा, ये एफ एक्स ही होगा। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरफ वाली कर्व सेम आएगी, तो कोई फर्क नहीं। और जो लेफ्ट साइड वाली कर्व है ना, उसने भी यही बन जाना। क्या ये बात समझ आई? देखो बड़ी ये वाली कर्व बड़ी अजीबोगरीब सी बनी, हाँ कैसे खत्म होती है? मैंने क्या कहा, जो राइट साइड वाली कर्व है उसकी इमेज बननी है लेफ्ट साइड पे, कब, जब फंक्शन का एक्स मॉड होता है। मतलब अगर हम कहें एफ एक्स है, मान लो अगर आपको कर्व बनानी आती है, आप कहते हैं सपोज एक्स क्यूब, चलो एक्स क्यूब ले लो, एक्स क्यूब की कर्व बनानी आती है, हाँ, तो एक्स मॉड क्यूब की कर्व, एक्स मॉड क्यूब की कर्व बनाओ, जरा पहले बनाओ, हवा में बात मत किया, बनाया करो। ओके, क्या बना, एक्स क्यूब की कर्व कैसी होती बोलो, ऐसी बनती कुछ कैसे बन जाता? हाँ, वर्ड्स डिफरेंट, उसमें डिफरेंट, क्यूबिकल कर्व, ठीक है, सिमेंट्स की बहुत सारी टर्म होती है, बहुत सारी फॉर्म होती है, स्टार भी उसके अंदर आता है, ठीक है, बहुत सारी कर्व्स आती है। नाउ क्या होगा बोलो, ये तो ऐसे बन गया, इसको मतलब ये भी ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्स की नेगेटिव वैल्यू डालोगे क्यूब तो नीचे लेके आएगा, लेकिन वो पहले उसको पॉजिटिव कर देगा। दिमाग से सोचो ना कि हो क्या रहा है, गेम कौन सी चल रही है, गेम ही बड़ी अजीब चल रही है। अगर मैं -2 डालूंगा तो -2 यहाँ पे तो -8 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे -2 का मॉड का क्यूब, -2 का मॉड पहले उसको पॉजिटिव कर देगा, वो 8 बन जाएगा, वो नीचे वाली चीज जो थी वो ऊपर चली।
लेकिन बनी किसकी इमेज? इसकी इमेज। ये क्या है? देखो मैंने एफ एक्स का होल मॉड भी पढ़ लिया, मैंने एफ एक्स का मॉड भी पढ़ लिया, ठीक है। सबसे खतरनाक चीज जो है वो मैं अब पढ़ने जा रहा हूं, वाई मॉड इज इक्वल टू। अब आपको लगेगा सर ये क्या फर्क है, वो एफ एक्स मॉड था, ये वाई मॉड है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इज इट सेम? नो, एब्सोल्युटली डिफरेंट, एब्सोल्यूट। जब ये मॉड खुलेगा तो ये प्लस माइनस एफ एक्स होगा, ठीक है। लेकिन इसकी चीज समझने के लिए क्या होगा? दिमाग चाहिए। क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। गॉट इट? दिमाग कैसे? मान लो ठीक है जी, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई टॉपिक, कैन एनीबडी मेक अ गेस ऑफ y mod is equal to fx? Anybody have a guess of this? हाँ जी पलक, यस, वेरी गुड। सर हाँ जी बोलो। सारी एक्स एक्सिस के बिलो चले जाएंगे, कैसे? सभी एक्स एक्सिस के बिलो चले जाएंगे सर अब जाएंगे, अब जाएंगे, बिलो जाएंगे, ओके। और युवराज, पलक ने ज्वाइन किया था, पलक बाकी सोचो। सबसे पहली बात तो वाई मॉड है, ठीक है ना। जब वाई मॉड है तो ये एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है ये पॉजिटिव थिंक करना से, आप इसको पहले चेंज कर लीजिए, इसी कर्व को सिर्फ पॉजिटिव वाली चीजें उठाइए। पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? यहाँ पे है या यहाँ, गॉट माय पॉइंट। नेगेटिव वाला तो हिस्सा ही नहीं है उसकी किस्मत, क्योंकि वाई जो है वो मोड में बैठा है, तो उसमें नेगेटिव वाली तो बात ही नहीं रह जाती। अब जब खुलेगा तो क्या होगा? प्लस माइनस एफ एक्स होगा। प्लस एफ एक्स तो ठीक है, माइनस एफ एक्स क्या होगा? इसकी इमेज बना दूंगा, इसकी इमेज बना दूंगा। बात समझ आई कि नहीं आई? बड़ी अजीबोगरीब सी मैंने बात की है आपके साथ, मैंने बहुत सर क्लियर ये कट सी वाली बात चीज की, दोबारा बता दो। बहुत। हाँ जी बोलिए। सर ये दोबारा बता दो। देख बेटा, वाई मॉड है, बात को समझो, ये देखो ध्यान से। एफ एक्स जो है वो वाई मॉड है, मतलब वाई, हम तो हमेशा आउटपुट वाई लेते थे ना, अब आउटपुट ही कहता है सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी डील करेगी, नेगेटिव का तो मतलब नहीं। मतलब कर्व बनानी है एफ एक्स में, कर्व बनानी है एफ एक्स में, एफ एक्स इक्वल टू वाई मॉड, तो वाई जो है वो प्लस माइनस एफ एक्स होगी। इसका मतलब जो फंक्शन है वो प्लस भी एफ एक्स है और माइनस भी एफ एक्स में आना, दोनों में आना, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। लेकिन सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात इतनी है कि जब इसकी फंक्शन की सिर्फ वही चीज देखोगे जो पॉजिटिव हो, वाई मॉड है ना, आउटपुट है, पॉजिटिव देखोगे, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज तो आ जाएगी, ये चीज की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मॉड में बैठा है भाई, वाई कहां बैठा है? मॉड में बैठा। ये डिफरेंस है एफ एक्स मॉड और वाई मॉड। नो डाउट हम वाई इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, तो ये फर्क होता है बेटा। अगर एफ एक्स का मॉड ले लिया जाए ना और वाई का मॉड ले लिया जाए तो ये दोनों में फर्क है। यहाँ पे एफ एक्स जो है वो प्लस माइनस वाई आता है, एफ एक्स का मॉड मतलब वाई हमेशा मॉड में रहेगा,
ऊपर रहेगा यहां पे fx पॉजिटिव है, fx का मॉड है y मॉड, fx जो हमारी इनपुट है उसने पॉजिटिव लेना है, तो मतलब जो मेरा रिजल्ट है वो जहां जहां पॉजिटिव है सिर्फ वही मेरी अंडर कंसीडरेशन है, बाकी तो मैंने कोई अंडर कंसीडरेशन लेना ही नहीं है, यही चीज देखनी है, ये चीज तो लेनी ही नहीं है, और फिर इसी का ही प्लस माइनस करते हैं, इसी का ही प्लस माइनस करते हैं, ऊपर नीचे एक समान, ऊपर नीचे एक समान, नीचे खाली ऊपर मान, जो नीचे वाली कर्व है वो खाली है, ऊपर वाली का मान है, ऊपर नीचे एक समान, y मॉड जो होता है वो ऊपर नीचे एक समान होता है, नीचे खाली ऊपर मान, दिस इज द डिफरेंस। कल पहले भाई there is a difference between fx mod and y mod, is it clear or not? Yes, थोड़ा sir. लेवल्ड है, मैं पहले कह रहा हूं थोड़ी सी लेवल्ड बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे को आज इनवर्स टिग्नो शुरू करना था, लेकिन कल परसों छुट्टी है इसकी वजह से मैंने शुरू नहीं किया है, ठीक है, तो विल स्टार्ट बाय मंडे। एक टॉपिक और भी देख लेते हैं, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, fx प्लस a, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स की कर्व कैसी होती है बेटा, ऐसी होती है, और y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 की कर्व कैसी होती है, फेस चेंज होता है थोड़ा सा बस, साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 मतलब x में पाई बाई 2 ऐड कर दो, होगा क्या, ये कर्व थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी, प्लस कर रहे हो तो लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस होगी, माइनस कर रहे हो तो राइट साइड, तो खुद सोचो, देखो x को 0 डालो, यहां पे साइन 0 0 था, जब यहां पे 0 डालोगे तो साइन 90 बन चुका होगा, वो 1 बन चुका होगा, तो माइनस 90 पे वो 0 बना होगा, समझ आई बात, तो ये कर्व जो है ये डिस्प्लेस हो चुका, तभी तो हम कहते हैं cos x की कर्व आ गई है, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कर्व ऑन एक्सिस, एम्पलीट्यूड सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है, डिस्प्लेस होगी ये, अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो राइट साइड डिस्प्लेस होगी, अगर ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड, ये पॉइंट था ना ए, अब ये पॉइंट ए यहां पे आ, लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस होगी, समझ आई मेरी बात, ए एफ एक्स बहुत सीधी सी बात है बेटा, जैसे ये y इक्वल टू साइन एक्स ही है मान लो, तो ये क्या होगा, ये ऐसे कर्व बनेगी, -1 टू +1 ऐसी है बेटा, और y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, ये क्या होगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ेगा, कर्व थोड़ी बड़ी हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, कहां पहुंचेगी, -2 से +2 तक, तो जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क क्या पड़ना है, सिर्फ साइज का फर्क पड़ जाना, साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, समझ आई मेरी बात, क्लियर है ये वैसे +1 के अंदर आपको पढ़े होने चाहिए, f ऑफ ax क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, और y इक्वल टू साइन 2x है, ध्यान से समझना, साइन x क्या मतलब, कुछ ऐसा, या ऐसे ले लो, एक फेस पूरा 0 से लेके 2 पाई तक, एक राउंड ले लिया ना, पीरियोडिक फंक्शन होता है 2 पाई का, तो 0 से 2 पाई तक इसने एक चक्कर लगाया, अब जब ये साइन 2x आ गया तो क्या होगा, ये 0 है और ये पाई है और ये 2 पाई है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 चक्कर लगा जाएगा इसके बीच में, कैसे, 0 से पाई में एक चक्कर लगा जाएगा और पाई से 2 पाई में एक चक्कर, जितने से मल्टीप्लाई करते जाओगे उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, 3x लोगे तो 0 से 2 पाई में 3 चक्कर लगा दो,
5x लोगे तो 0 से 2 पाई में 5 चक्कर लगा। यू गॉट माय पॉइंट? अगर sin x/2 लोगे तो 0 से 2 पाई में आधा चक्कर लगाएगा। मतलब ये 0 से पाई बन रही थी ना, तो अब ये 0 से 2 पाई बन रही इन दैट। समझ आ गई बात कि नहीं? कोई डाउट? एनी डाउट? पक्का? क्लियर है ये? ठीक है, थैंक यू। हाँ